गुड मॉर्निंग। तो क्लास 9th में हम क्या पढ़ रहे थे? हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया था कि सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है। ओनली प्लांट्स के अंदर। एनिमल्स में क्या होगी? सेल वॉल अब्सेंट होगी। एनिमल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है। और प्लांट सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो उसके आउटसाइड में, मतलब उसके आउटर में एक रिजिड वॉल प्रेजेंट होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। किसकी बनी होती है? मेनली सेलुलोज की। ये क्या करती है? उसको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। किसको? प्लांट को। तो ये हम पढ़ लिए थे, हमने फंक्शन भी पढ़ लिए थे प्लांट सेल के कि प्लांट सेल क्या करेगी? फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन, कि वाटर और सॉल्यूशन को क्या कर सकती है? परमिएबल मतलब ट्रांसफर कर सकती है। ये क्या करती है? सेल को टर्जिडिटी में भी हेल्प करती है। टर्जिडिटी मतलब कि जब आउटर सॉल्यूशन में क्या होगा? वाटर कंसंट्रेशन कम होगी और सेल के इनसाइड में ज़्यादा होगी, तो सेल क्या करें? वाटर क्या करेगा? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा, जिससे सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। उसको क्या बोलेंगे हम? टर्जिड सेल्स। नेक्स्ट क्या है कि ये उसको सेल को सपोर्ट करने के लिए क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेल वॉल क्या करता है? प्लाज्मोलाइसिस में भी हेल्प करता है कि जब सेल श्रिंकेज होगी तो क्या होगी? वो सेल वॉल से थोड़ा दूर चली जाएगी। तो इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम? प्लाज्मोलाइसिस। और सेल वॉल के अंदर क्या होंगे? नैरो पोर्स और पिट्स प्रेजेंट होंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा। वो पोर्स और पिट क्या करती है? जो मटेरियल है उसको एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। तो ये हमने कल फंक्शन पढ़े थे सेल वॉल की। अब नेक्स्ट क्या हमारा? डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल से पहले सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होगी? प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में। सेकंड क्या होगा? इट लाइज आउटसाइड ऑफ द सेल, कि ये सेल के आउटसाइड में होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है? कि जो सेल वॉल है उसके इनर में होती है। प्लाज्मा एनिमल्स के तो आउटसाइड में होगी, क्योंकि एनिमल्स में क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन प्लांट में कहाँ होगी? ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होगी। कि आउटर कवरिंग किसकी होगी? प्लांट में सेल वॉल की। इट इज नॉन लिविंग एंड क्विट थिक इन प्लांट सेल। एक सेल वॉल क्या होती है? नॉन लिविंग होती है और थिक होती है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है और थिन होती है। कि थिन इसलिए होती है कि ये क्या करती है? मटेरियल को एक्सचेंज करती है। सेल वॉल क्या होती है? रिजिड होती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होगी? हमारी फ्लेक्सिबल होगी। इट इज जर्नली परमिएबल। ये क्या होती है? जर्नली परमिएबल होती है कि सभी मटेरियल को क्या करती है? एक्सचेंज करती है। ये क्या होगी? सिलेक्टिवली परमिएबल। नेक्स्ट क्या? इट इज फॉर्म ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। जो सेल वॉल है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की और पैक्टिन की। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है? केमिकल से कौन से की? लिपिड्स की और प्रोटीन्स की बनी होती है। जो सेल वॉल है वो क्या करती है? सेल को प्रोटेक्शन करती है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है? जो सेंट्रल कंटेंट है और कैंट को होल्ड करती है। सेंट्रल कंटेंट मतलब सेलुलर कंटेंट, मतलब जो सेल ऑर्गेन जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम से इनको क्या करती है? होल्ड करती है। और जो मटेरियल के पासेज है कि जैसे कि मूवमेंट में क्या करती है? हेल्प करती है। तो ये क्या था हमारा? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा होगा? न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्पेरिकल सेलुलर कंटेंट। क्या होगा? ये एक लार्ज होगा। सेंट्रली लोकेटेड मतलब सेंटर के में लोकेटेड होगा। स्पेरिकल होगा शेप में। और क्या होगा? सेलुलर कंटेंट होगा। तो न्यूक्लियस के पास क्या होती है? एक डबल लेयर्ड कवरिंग होती है। इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस के आउटसाइड में जो मेम्ब्रेन होती है उसमें क्या होती है? डबल लेयरिंग होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और उन दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। उन पोर्स में क्या होगी? जो मटेरियल को क्या करेगी? इनसाइड द न्यूक्लियस और आउटसाइड द साइटोप्लाज्म क्या करेगी? ट्रांसफर करेगी। कि मटेरियल का ट्रांसफर किस में के थ्रू होगा? उन पोर्स के थ्रू, यानी कि वो एक्सचेंज करेंगी। फिर न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जो लिक्विड न्यूक्लियस के इनसाइड में जो लिक्विड प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोप्लाज्म।
और जो न्यूक्लियस की आउटसाइड में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के इनसाइड में क्या होता है, अंदर न्यूक्लियस के अंदर और क्या क्या होगा, न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट होंगे। न्यूक्लियोलस को हम क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स भी बोलते हैं, जो कि इसमें हेल्प करता है। क्यों बोलते हैं इसको हम फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, क्योंकि इसमें प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, रिच होता है। नेक्स्ट क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल इज ए थिन थ्रेड लाइक इंटरट्विन्ड मास ऑफ क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन मटेरियल है, क्रोमेटिन फाइबर है, वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, थ्रेड लाइक होते हैं और इंटरट्विन्ड मास ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। और किससे कंपोज्ड होते हैं, जेनेटिक सब्सटेंस जैसे कि डीएनए से और प्रोटीन से क्या होंगे, ये कंपोज्ड होंगे। जो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए का उसको क्या बोलेंगे हम, जीन्स, या सेगमेंट ऑफ डीएनए जो क्या होता है, फंक्शनल होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, जीन्स बोलेंगे। जब सेल्स में डिवीजन होगा, डिवीजन कौन सा होता है, माइटोसिस या मियोसिस, तो क्रोमेटिन मटेरियल किस क्या होंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, किसमें, एक क्रोमोजोम्स में। जैसे कि पहले क्या थे, ये क्रोमेटिन मटेरियल इस फॉर्म में थे, इस फॉर्म में पड़े थे। जब इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्या होंगे, इस शेप में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे, क्या बोलते हैं हम, क्रोमोजोम्स। तो ये था हमारा क्या, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, कि न्यूक्लियस क्या होता है, एक लार्ज सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल सेलुलर कंटेंट होता है। अब न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, सबसे पहले तो न्यूक्लियस के आउटर में डबल लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन को कंबाइन करके हम क्या बोलेंगे, एनवेलप। और उस एनवेलप के अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो क्या करेंगे, मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। और उसके अंदर जो उन मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप है, उनके अंदर जो मटेरियल भर रहा होगा उनको क्या क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के आउटसाइड जो लिक्विड होगा उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोलस भी होगा, जो क्या करता है, जिसको हम राइबोसोम फैक्ट्री बोलते हैं, क्योंकि ये किससे होता है, इसमें जो आरएनए मॉलिक्यूल और प्रोटीन है उसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फिर इसके अलावा क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल या फाइबर्स भी होते हैं, जो कैसे होते हैं, थिन होते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इंटरट्विंटेड होते हैं। लेकिन जब इनके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्या करेंगे, क्रोमोजोम्स के अंदर, मतलब कि ये क्या बना लेंगे, क्रोमोजोम, कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमोजोम के अंदर। जैसे कि ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चर था न्यूक्लियस का। इसमें ये क्या है, 2 लेयर डबल मेम्ब्रेन है, जिनको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप बोलेंगे, न्यूक्लियर एनवेलप। इसके अंदर जो ये लिक्विड भरा है उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या होगा हमारा, न्यूक्लियोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री, जो जिसमें क्या होता है, आरएनए और जिसके अंदर क्या होगा, आरएनए और प्रोटीन का अमाउंट ज़्यादा होगा। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर्स है, जो क्या करेंगे, मटेरियल्स का एक्सचेंज, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में ले जाएंगे और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में, इस तरह क्या करेंगी, ये उसका एक्सचेंज करेंगी। ये क्या है, हमारे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको क्या बोलेंगे हम, क्रोमेटिन, जिसमें सेल डिवीजन होकर क्या बना लेंगे, क्रोमोजोम्स। ये था हमारा न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। अब है कि इसके फंक्शन, कि न्यूक्लियस क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस क्या करेगा, न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल, कि जो सेल की जो सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, कि सेल जो भी फंक्शन करती है वो किसके द्वारा कंट्रोल होगा, न्यूक्लियस के द्वारा। इट रेगुलेट्स द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल्स को भी क्या करता है, रेगुलेट होता है। ये सेल साइकिल्स को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, क्योंकि सेल साइकिल किस में होती है, क्रोमोजोम्स में, यानी कि क्रोमोजोम्स में होंगी, माइटोसिस मियोसिस, क्रोमोजोम्स का सेपरेशन होगा, जीन्स का होगा, तो क्रोमोजोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, हमारे न्यूक्लियस के अंदर। तो जो सेल साइकिल की एक्टिविटी है वो कौन रेगुलेट करेगा, हमारा न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, ये इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी ट्रेट फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, कि ये क्या करता है, हेरिडिटी में भी, ट्रेट में भी, हेरिडिटी मतलब कि जो हमारे जीन्स हैं, कोई भी जीन्स है या कोई भी मेनली हमारे किसका ट्रांसफर होता है, क्रोमोजोम्स का या जीन्स का। तो क्या होता है कि उनका ट्रांसफर किस में होता है, वन पेरेंट से
पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रेट्स का ट्रांसफर होगा, और ट्रेट्स का ट्रांसफर किस फॉर्म में होगा, या तो क्रोमोसोम की फॉर्म में या जीन्स की फॉर्म में। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, न्यूक्लियस के अंदर। तो क्या करते हैं, तो किससे कंसर्न हुआ, ये हमारे हेरिडिटी से, कि ट्रेट का ट्रांसफर भी न्यूक्लियस से ही होता है, कि जो ट्रेट है वो पेरेंट से किस में जाएगी, ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या होगी, ट्रांसफर होगी। और जिनके अंदर, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोट्स। तो ये क्या था हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, द पार्ट ऑफ सेल विच अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक्वस सब्सटेंस होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, साइटोसोल। जैसे कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड था उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जो उसके अंदर साइटोसोल में जो एक्वस सब्सटेंस उसको क्या बोलेंगे हम, साइटोसोल। इसके अंदर क्या होगा, ए वेराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल, कि मतलब कि जो कई टाइप की क्या होंगी इनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट क्या है कि जो फंक्शन, साइटोसोल के फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले कि साइटोसोल एक्ट्स एज ए स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स सच एज एमिनो एसिड, ग्लूकोज, विटामिन एक्स्ट्रा। कि ये क्या करता है कि जो केमिकल्स है उनको क्या करता है, स्टोर करता है। कौन कौन से केमिकल, जैसे कि हमारे एमिनो एसिड है, विटामिन है और ग्लूकोज है, उनको स्टोर करता है। नेक्स्ट क्या हमारा, इट इज़ द साइट ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे सच एज ग्लाइकोलिसिस, कि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनके लिए कि पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज को बनना। ग्लूकोज मेनली क्या है, फूड सोर्स है। तो ये इसके लिए क्या करेगा, एक पाथ प्रोवाइड करेगा। कौन, साइटोसोल। कि साइटोसोल के थ्रू क्या होगा, इसका सिंथेसिस होगा, किसका, ग्लूकोज का। तो ये साइटोसोल का फंक्शन। नेक्स्ट हमारे क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है, ए सेल हैज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन विद द हेल्प ऑफ इट्स मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनरी। कि एक सेल क्या करती है, बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है, कि वो अलग अलग फंक्शन करेगी, किसकी हेल्प से, कुछ ऑर्गेनल्स होती है जिन जो क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड, कि जो जिसके अंदर क्या होगी, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगी, प्रेजेंट होंगी। तो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनरी है उनकी हेल्प से क्या करेंगी, ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेंगी। तो कौन कौन सी ऑर्गेनरीज है जो इम्पोर्टेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल्स। ये हमारी मेन क्या है, सेल ऑर्गेनरी। अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में एक एक के बारे में डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट हमारी क्या होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।